किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के सह प्राध्यापक डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, पशुओं का पोषण प्रबंधन। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पशुओं के पोषण की बात की जाती है। जी हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारे की भी कमी है और पर्याप्त पोषण पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो पोषण को लेकर आप पशुपालक साथियों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जितने भी पशुपालक भाई हैं, चाहे वो दुधारू पशु रख रहे हो या गैर दुधारू पशु रख रहे हैं, उनके आहार पे विशेष ध्यान रखें। जी। क्योंकि आहार एक ऐसा अवयव है कि अगर हम उसको समुचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में नहीं देते हैं तो हमारे जो पशुधन है उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी जनन क्षमता ये प्रभावित होती है। इसलिए हम जितने भी हमारे पशुपालक हैं अपने पशुओं को संतुलित आहार दें। और संतुलित आहार का यहाँ अभिप्राय ये है कि हमारे जितने भी पशु हैं प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वो दूध उत्पादन के लिए हो, चाहे वो गर्भधारण किए हो या उनके जीवन निर्वाह के लिए हो, उनके लिए जो समुचित मात्रा में जो संतुलित आहार है जिसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए, अगर उसकी मात्रा सुनिश्चित करते हैं तो निश्चित है उनके पशुओं की उत्पादन क्षमता और जनन क्षमता अच्छी होगी। जी, आपने कहा संतुलित आहार दें। अब संतुलित आहार में वो क्या क्या दें? किसान भाइयों, संतुलित आहार में जो हमारे स्थानीय परिवेश में जो भी हमारे अनाज पैदा होते हैं उसका एक समुचित जो है अनुपात होना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन और रेशे की मात्रा होनी चाहिए। अगर इन 6 तत्वों की पूर्ति हम अपने पशुओं को उसकी उत्पादन क्षमता या उनकी उम्र के अनुसार, उनके दुग्ध उत्पादन की मात्रा के अनुसार हम उसे सुनिश्चित, तो एक दिन में अगर हम देखते हैं कि एक जो किसान भाइयों के लिए एक स्तंभ रूल की हम बात करते हैं, तो अगर वो गाय का दूध उत्पादन कर रहे हैं तो अपने पशुओं को 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर उसे 1 किलोग्राम संतुलित आहार जरूर दें। अगर भैंस पालन कर रहे हैं तो अपने पशुओं को प्रति 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर वो अपने पशुओं को 1 किलो संतुलित आहार दें। इसके अलावा अपने पशुओं को जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम जो संतुलित आहार है उसको जरूर दें। हरा चारा भी हमारे पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो हरे चारे को वो किस तरह से दें, सही तरीका हमारे किसान साथियों देखिए, का सबसे पहले जहां तक हम पशुओं के आहार की बात करते हैं तो आहार में मुख्य रूप से हम 2 अवयव की बात करते हैं, जिसमें एक होता है कंसंट्रेट, दूसरा होता है उसमें जो हमारे ग्रीन फॉडर हैं या ड्राई फॉडर हैं, रेशे वाली जो चीजें हैं। तो संतुलित आहार में हम अगर पूर्ति की बात करें तो हमें सभी किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई आहार का निर्माण करते हैं अपने पशुओं के लिए तो उसमें कीमत का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके जो आहार का निर्माण कर रहे हैं उसमें कीमत उसकी जो है 35 रुपए 40 रुपए प्रति किलोग्राम उसका आए। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे अवयव को लेना है जिससे कि हमें कीमत को भी कम कर सके। साथ ही साथ चूंकि पशुओं को एक मात्रा होनी चाहिए, एक वॉल्यूम होना चाहिए कि जिनकी पूर्ति हमें उनके पेट भरने के लिए जरूरी है। तो अगर हम उसको सिर्फ फाइबर से देते हैं, कुछ रेशे से देते हैं या घासों से देते हैं तो उससे उनकी मात्रा तो भर जाएगी, उनकी आवश्यकता तो पूरी होगी, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता के लिए जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम उनको संतुलित आहार में राशन की बात करते हैं, कंसंट्रेट की बात करते हैं, तो इससे भी हम देकर के पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। तो इसलिए हम संतुलित आहार में रेशे यानी जो फाइबर हैं उसको, यानी घासों को, चारा घासों को, और उसके अलावा जो कंसंट्रेट है, इन दोनों को सुनिश्चित मिश्रण बनाते हैं, जिसमें 2/3 भाग जितनी हमारे पशु को आवश्यकता होगी 24 घंटे के लिए, उसका 2/3 भाग हम उसे घासों से देते हैं और 1/3 भाग जो है हम उसे कंसंट्रेट से देते हैं। उस 2/3 भाग जो हम पशुओं को चारे के रूप में दे रहे हैं उसमें हमें ड्राई फॉडर और हरे चारे यानी शुष्क चारा और हरा चारा दोनों हमें मिश्रण के रूप में लेके आना है। अब शुष्क चारे के अंदर जिसमें भूसा है, पराली है, ये सब चीजें आती हैं। और अगर हम ग्रीन फॉडर की बात करें तो जितने भी हमारे हरी घासें हैं, चाहे वो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है या जो भी हमारे दलहनी बरसीम है, जितनी भी चारा घासें हैं उनसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब इसके सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पशुपालक अपने पशुओं को बहुत अच्छा हरा चारा देते हैं, लेकिन
कभी कभी क्या होता है, हमारे पशु जो हरे चारे के साथ उसे ग्रीन कंसंट्रेट नहीं देते। जैसा कि हमारे पशुपालक किसान सोचते हैं कि हम अपने पशु को हरा चारा दे रहे हैं तो उससे हमारे पशु की पूरी आवश्यकता पूरी हो गई, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि दूध उत्पादन के लिए अगर सिर्फ उसे हरी घासों से ही पूर्ति करेंगे तो उसका जो स्टमक है, उसका जो पेट है, वो पूरी तरीके से फुल हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें जो है संतुलित आहार में हरे चारे का अनुपात, सूखे चारे का अनुपात और कंसंट्रेट का अनुपात जरूर देखना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपने पशुओं को आहार देना चाहिए। जी, क्योंकि अब सर्दियां धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। जी हाँ, तो ऐसे में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है, उनके आहार की व्यवस्था पर भी तो हमें ध्यान देना होता जी है। हाँ। तो इस समय वो सर्दी के हिसाब से कैसा आहार अपने पशुओं को दें? देखिए, इस समय हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को जो हरा चारा दे रहे हैं उसमें मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा का जो स्टोवर्स है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जी। या चाहे वो हरी के रूप में या मक्के की जो कड़वी होती है उसको सूखे के रूप में कर रहे हैं। इस अवस्था में हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को, बहुत सारे, मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं जो कि उस समय जो दाने की मात्रा, कंसंट्रेट की मात्रा को कम कर देते हैं, जो कि इस समय ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि इस समय हमारे जो पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध है, चाहे वो ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट्स हैं, रेशे की मात्रा वो ज़्यादा हो गई है। और इस दशा में हमारे पशु अगर सिर्फ रेशा खाते हैं तो उनका जो पाचन है वो उतना अच्छा नहीं होगा, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, हमारे पशुपालक भाई कैसे पहचान कर लें कि हमारे जो पशु हैं उनको जो हमने चारा दिया है वो अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं है। इसके लिए आप उनके पाचन तंत्र के अनुसार देखें कि अगर सुबह आप देखते हैं या दिन में देखते हैं, उससे जो गोबर निकलता है, जो पशु गोबर करता है, उसमें आप देखिए भूसे की मात्रा कितनी है, रेशे की मात्रा कितनी है, दाने की मात्रा कितनी है, क्या उसमें म्यूकस टाइप का कोई चीज़ लगा हुआ है या ब्लड लगा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने पशुओं को जो संतुलित आहार कंसंट्रेट दे रहे हैं उसमें सिर्फ हम फाइबर युक्त जो चारा है उसी को हम मिलाए हुए हैं, उसमें दलहनी चारा नहीं मिलाए हुए हैं। तो इस बात को हमारे किसान भाई देख करके इस मौसम में अपने पशुओं को संतुलित चारे के लिए हरी घास का मिश्रण बनाएं, उसके साथ जो प्रोटीन युक्त जो दलहनी चारा है उसका भी मिश्रण करें और इस तरीके से हमारे किसान भाई करें। और साथ ही साथ आहार खिलाने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि जो उन्होंने खिलाया है, दाना दिया है, उसमें गुड़ की मात्रा जरूर होनी चाहिए। अगर आपने नहीं दिया है तो अपने पशुओं को 100 ग्राम गुड़ 2.5 से लेकर 3 लीटर पानी में मिला करके अगर सप्ताह में 2 बार अपने पशुओं को खिलाते हैं तो निश्चित है उनके पशुओं का जो पाचन है वो काफ़ी अच्छा होगा और जो हमारे पशु आहार खाएंगे वो सारा का सारा पचेगा। रही बात उसके कुट्टी काटने की, ये अगर आपने उसका फिजिकल ट्रीटमेंट किया है किसी भी चारे का, चाहे उसका आप कंसंट्रेट का दलिया बना लिए हैं या उसको पानी में धो दिए हैं या चारे को कुट्टी के काट करके दे रहे हैं, तो निश्चित है उससे पशुओं का जो पाचन है, उस आहार का जो पाचन है वो ज़्यादा होगा और उससे हमारे पशुओं को जो पोषक तत्व मिलेंगे वो ज़्यादा लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे कई डेयरी उद्योग करने वाले साथी हमें सुन रहे हैं और क्योंकि नई ब्यात के पशु जो होते हैं उनमें हमें खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि उस समय हम उन्हें क्या दें। जी हाँ, तो क्या उनको वो दें कि उनके लिए वो अच्छा भी रहे और अच्छा दुग्ध उत्पादन हमारे साथियों को मिले? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नवजात जो बच्चे होते हैं, हमें उनके छः क्या बल्कि जन्म से ही हमें उनके आहार पे ध्यान देना चाहिए। जी। अगर हम उनके जन्म के समय से ही संतुलित आहार दें, जितनी उनको दूध की आवश्यकता है उसको हम दें, उसके साथ साथ जैसे वो बढ़ना शुरू करते हैं, 2 महीने 2.5 महीने के होते हैं, उनको जो क्वालिटी ग्रीन फॉडर, सकुलेंट जो मुलायम ग्रीन चारा है, हरा चारा है, उसको दें और साथ ही साथ कुछ उनको 100 से लेकर 150 ग्राम संतुलित जो राशन है उसको दें। इसके बाद जब हमारा पशु ग्रोइंग स्टेज में आता है उस समय हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पशुओं के अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पोषक तत्वों की कमी होगी, जिसमें कोबाल्ट है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, आयरन है और सेलेनियम है, अगर इनकी कमी हो गई तो निश्चित है हमारे पशुओं में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जिसका खामियाजा हमारे किसान भाई उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ग्रोइंग स्टेज से जब पशु हिफर अवस्था में हो जाए, यानी 12-13 महीने की उम्र का हो जाए, उसी समय हमें इन पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर करनी चाहिए, जिससे आने वाले ब्यात के बाद कोई भी हमारे पशु में नुकसान ना होने पाए और हमारा पशु अच्छी गुणवत्ता युक्त अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन करता रहे और अपने सेहत को भी मेंटेन कर सके। इसके साथ ही जो हमारी दुधारू पशु हैं
ब्यात के समय उनको क्या खिलाएं हमारे साथ? देखिए, ब्यात के समय में हमारे जितने भी दुधारू पशु, बल्कि ब्यात से पहले, जी। ब्याने के 2 महीने पहले से हमें अपने पशुओं को 22% के आसपास जो क्रूड प्रोटीन है वो आहार के रूप में जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोबाल्ट, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, इन जो तत्वों की हमारे पशुओं के अंदर कमी पाई गई है, इनकी पूर्ति के लिए हमें अलग से खनिज मिश्रण या मल्टीविटामिन जरूर देना चाहिए, जिससे हमारे पशुओं का, ब्याई हुई पशु हैं, उनके उत्पादन में कोई कमी ना होने पाए, और सेहत है वो भी अच्छी तरीके से बनी रहे। डॉक्टर साहब, चारे की बहुत कमी देखी जाती है। जी हाँ। इस समय पशुओं को पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ। तो इससे हमारे किसान साथियों की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ रहा है, तो कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे अच्छा ये होना चाहिए कि आप ऐसे चारा घासों को अपने खेतों में लगाएं जिसके अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो। जी। और दूसरी चीज यह है कि आप जब आपके पास मात्रा अधिक हो, क्योंकि ये बरसात के सीजन में जो अभी समय बीत रहा है, इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा मात्रा में हरी घास उपलब्ध होती है। अगर इस समय हरी घास आपके यहाँ पास उपलब्ध है जो अच्छे पोषक तत्व वाली, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट्स ज्यादा है, 10 से लेकर 12%, 13% तक है, उसमें है, तो उसका आप या तो स्टोर करने के लिए उससे प्रिजर्व कर लें, कंजर्व कर लें, जिसको हम कहते हैं प्रिजर्व कर लें, साइलेज के रूप में या हेलेज के रूप में, इसको भी आप अपने यहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप ऐसे बहुवर्षीय चारा घासें अपने खेतों में लगाएं, जिससे कि भरपूर मात्रा में पूरे साल आपको हरी घास के रूप में मिलता रहे, जिसमें आपका नेपियर प्रमुख है। आप नेपियर की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत लाभदायक है, और आने वाले समय में हमारे किसान में बरसीम लगा करके इससे भी अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, अपने पशुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। पशुपालक साथियों के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे वो पशुओं का आहार व्यवस्था करें ताकि अच्छा दुग्ध उत्पादन हमारे किसान साथियों को प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।